नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के आरा मुख्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ में बैठे हुए हैं अशोक मानव जी। आपको बताते चले कि अशोक मानव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक समाज सेवी हैं और हमेशा समाज में लोगों के बीच बने रहते हैं। इनका थिएटर चलता है, उसके माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते हैं। उसके साथ में कई तरह के और कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहते हैं, जो कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक का कार्यक्रम इनका आयोजन होता है। आइए इनसे बात करते हैं कि वे कैसे हैं, क्या उनका अभी चुनाव आ रहा है तो दृष्टिकोण है चुनाव का, यहाँ की रणनीतियां क्या है, इस सब भी बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले चैनल में सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं अशोक मानव जी सामाजिक कार्यकर्ता और रंगकर्मी। जी। आप थिएटर चलाते हैं, कई वर्षों से लगातार थिएटर चलाते आ रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। किस तरह का थिएटर होता है, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? देखिए, थिएटर तो बहुत तरह के होते हैं और खास करके एक इंटरटेनिंग होता है और एक उद्देश्यपूर्ण होता है। जी तो हम तो मुद्दा आधारित नाटक में विश्वास भी करते हैं और करते आ रहे हैं। जी उसमें नुक्कड़ों का हम बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। जो समसामयिक विषयों पर हम लोग नाटक करते हैं, खास करके नुक्कड़ों पर मंची भी प्ले करते हैं, लेकिन उसमें विषय गंभीर रहता जी है और इस तरह हम अवेयरनेस करते हैं, जनता को बताते हैं, समस्याओं को अपने नाटक के माध्यम से बताते हैं, इसलिए कि सबसे सशक्त माध्यम है जनता के अवेयरनेस के लिए, वो माध्यम है थिएटर। क्या लगभग में थिएटर में आपके भोजपुर जिले से आपके साथ में कितने युवा और लड़कियां जुड़ी हुई हैं? देखिए, हमारे साथ 100-150 लड़के लड़कियां हैं। जी हाँ, तो और लगातार वो काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आप लोगों को किन तरह की सुविधाएं मिलती है, जो भी रंगमंच के कर्मी हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? सुविधा कुछ नहीं है भाई साहब। जी सुविधा जो थी वो भी खत्म हो गई। जी हम लोगों को 1/3 जो था वो रेलवे कंसेशन में मिलता था, जी वो कोविड काल से बंद कर दिया गया, जिसके चलते पूरे हिंदुस्तान में आयोजन होना बंद हो गया। कारण कि हम लोग रंगकर्मी जो होते हैं वो गरीब होते हैं, कम खर्च में एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी चीजों को और वहां की चीजों को ग्रहण करने के लिए जाते थे, लेकिन आज के डेट में वो सारा चीज बंद हो गया है। पूरा टिकट देकर जाना संभव है नहीं। और वो आज अभी तक ये सरकार जो है वो नहीं शुरू किया है। हम लोग लगातार लड़ाई कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, लिख कर देना, तमाम जगहों पर मेमोरेंडम देना, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, तमाम लोगों के पास देते देते थक गए हैं, लेकिन संघर्ष मेरा जारी है। ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल मेरा संगठन है, जी उसको शॉर्ट में AITC कहा जाता है। उसके साथ लगातार देश के रंगकर्मी के लिए लड़ रहे हैं। हमको सुविधा कहा, अभी फिलहाल अभी नीतीश कुमार ने 3,000 पेंशन देने की बात कहा। अब देखें उसमें क्या क्राइटेरिया बनाते हैं, किस ढंग से वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। हमको तो यही पता है कि इतना ना वो लेनी कर देगा लोग कि लोगों को मिलना मुश्किल हो जाएगा, और खास करके जो ग्रामीण स्तर के रंगकर्मी हैं उनको मिलना मुश्किल हो। आप एक लंबे समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं और उसके बाद आपने जन सुराज पार्टी को ज्वाइन किया है। ऐसा क्या दिखा जन सुराज में आपको, जन सुराज से जुड़े? देखिए, जन सुराज को समर्थन देने का कुछ कारण है। जी मैं आपको पहले भी बताया हूँ, बहुत जगह अपने सभा में भी परिचय देता हूँ, क्योंकि परिचय देना बहुत जरूरी रहता है। मैं 1983 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवोल्यूशन से प्रभावित होकर, वो सूत्र से प्रभावित होकर मैं जयप्रकाश जी के साथ आया, उनके नेतृत्व में काम किया। वो फिर उनके मरने के बाद नेतृत्व में कर रहे हैं, मैंने उनके बनाई हुई संगठन में काम किया
और अभी तक मैं उसी में था। कुछ दिन पहले 2 साल 3 साल पहले प्रशांत जी आए और सबसे पहले प्रशांत जी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बात कही कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम संघर्ष करेंगे, और गांव-गांव उन्होंने घूमने का काम किया। यह पहला व्यक्ति है। ये कहने वाले संपूर्ण क्रांति धारा से निकले हुए लोग आज बिहार से लेकर और केंद्र तक सत्ता में, लेकिन ये बात बोले, लेकिन ढाक की तीन पात सत्ता में जाने के बाद वो उस पर तनिक भी विश्वास नहीं उनका नजर आया। हाँ, निश्चित रूप से दिखावे के लिए संपूर्ण क्रांति ट्रेन चला दिए, लेकिन संपूर्ण क्रांति की कोई भी धरातल पर काम नहीं। इसलिए हम प्रशांत की बात सुना और बहुत गौर से उनको सुनने के बाद हमको लगा कि हम लोगों को समर्थन देना। लगातार जन सुराज के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो और आपको मैं बता रहा था कि प्रतिनिधि वापसी का अधिकार मैंने प्रशांत जी से व्यक्तिगत तौर पर जब मिला था पहली बार, तो उनसे कहा था और उन्होंने कहा कि आइए, तब आप ही के जैसे लोगों की जरूरत है। तो हम कहे कि हम तो भाई जी 43 वर्षों से कर रहे हैं, यही व्यवस्था परिवर्तन की संघर्ष को लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो अब आइए। तो हमने बातचीत के आधार पर प्रतिनिधि वापसी का अधिकार पर भी बोला। जो जयप्रकाश के लोग, संपूर्ण क्रांति के मानने वाले लोग सिरे से उसको नकारा था, उस पर भी हमारे प्रशांत ने स्वीकारा। तो ये तमाम जो छोटे छोटे बिंदु हैं, वो उससे मैं आकर्षित हुआ और प्रशांत को समर्थन देने के लिए तय किया। प्रशांत किशोर जी के साथ में आप जेल भी गए, क्या कारण था, किस वजह से आपको जेल जाना पड़ा? प्रशांत जी जो सीबीएसई के पेपर लीक के कारण जो बच्चों पर लाठी चला था, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। अंत में प्रशांत जी आमरण अनशन पर गए और मैं जब मुझे आरा में सूचना मिला, मैं उसी दिन गया और मैं भी ये ठान के गया था कि जब तक प्रशांत आमरण अनशन पर रहेंगे, मैं उनके समर्थन में बैठूंगा। और हमारे साथी 2-3 दिन के बाद शीत की बारिश हो रही थी और उस बारिश के ठंड की मौसम में हमारे साथी ने कहा कि आपका भी उम्र हो गया है, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। हमने कहा कि मैं नहीं रेस्ट करूंगा, जब तक प्रशांत यहाँ से नहीं हटेंगे तब तक मैं भी यहीं जमा रहूंगा। और मैं लगातार 6 दिन वहां प्रशांत के साथ बैठा और छात्रों के समर्थन में। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो पहला गिरफ्तारी मैंने अपने साथियों से भी कहा था और वही हमने किया। पहली गिरफ्तारी मेरी हुई और जेल हुई। लगातार प्रशांत किशोर जी का सभाएं भोजपुर जिला में भी हो रही है या भोजपुर से बाहर भी बिहार में पूरे हो रहा है। हर सभा में यह देखा जा रहा है कि 80% से अधिक महिलाएं की भागीदारी रह रही है, क्या इसका मुख्य कारण है? बिल्कुल, आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहे हैं कि पिछली सरकार नीतीश की दारूबंदी पर ही महिलाओं का समर्थन मिला था जी, और वही महिला प्रशांत ने कहा कि मेरी सरकार जनसुराज की सरकार बनेगी तो आधे घंटे में दारू मैं खोल दूंगा। ये सोचने वाली बात, इसलिए कि दारूबंदी हुआ ही नहीं, केवल रेवेन्यू का इधर से उधर किया गया है। जो सरकार को टैक्स मिलता था वो सरकारी नुमाइंदों के पास जा रहा है, डायरेक्ट सरकार के पास जा रहा है, सरकार के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को पास जा रहा है। वो केवल टैक्स के रूप में जो हमको मिलता था, आम जनता को उससे सुविधा मिलती थी, उससे फायदा होता था, वो नहीं मिलता। बस यही हुआ है। और दारूबंदी तो अभी होम डिलीवरी हो गया। जो दारू 50 रुपया में मिलता था आज 200 मिल रहा है। सारी महिलाएं तबाह हैं और पहले से भी परेशान है। दारूबंदी नहीं है, उनका मानना है, महिलाओं को मानना है कि इससे बढ़िया तो दारू चालू था वही अच्छा था कि 2 पैसा घर में बचता था। इसलिए महिलाएं उमड़ के आ रही हैं कि
सही कह रहे हैं प्रशांत, उनकी बात उनको जमी है। और महिलाओं के रोजगार पर बात किए हैं, महिलाओं के लोन पर बात किए हैं, स्वरोजगार की बात किए हैं। वो मुफ्त में केवल रेवड़ी बांटने का बात नहीं प्रशांत ने कहा, रोजगार से संबंधित बात किया है। उनके पास विजन है और उस विजन से आकर्षित होकर महिलाएं उनकी सभाओं में आ रही। मैंने कई जगहों पर रैंडम ओपिनियन किया है। युवाएं जो मिलते हैं वो उनका कहना है कि हम लोग लाठीचार्ज से परेशान हो गए हैं, इसी वजह से इस बार हम जन सुराज का समर्थन करेंगे। बिल्कुल, आपने देखा सीबीएसई को पेपर लीक कांड में कई बार बच्चे पिटाए। जी मैं तो उस आंदोलन में था जी मुझे भी कई बार लाठियां खानी पड़ी। जी और भी छोटे छोटे सवालों पर कई बार छात्र और युवा यहाँ बेरोजगारी के लिए लाठी उन पर बरसी। और इस सब से वो आजीज आकर ये पहली बार इस भ्रष्ट सरकार के अंदर युवाओं पर, बेरोजगारों पर जितना लाठी चला है उतना कभी किसी सरकार में नहीं चला है। इसलिए युवा आज ठान लिए हैं और प्रशांत को परखा उन्होंने, उन पर लाठी चार्ज हुई और उन्होंने आमरण अनशन किया और उसको देखा छात्रों ने बहुत नजदीक से। इसलिए प्रशांत के प्रति उनका आकर्षित हुए हैं। और आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि महिला और युवा बेरोजगार जम के प्रशांत के समर्थन में आएंगे और वोट करेंगे और वोट दिलवाएंगे और जन सुराज का सरकार। भाजपा के सांसद हैं मनोज तिवारी, उनका कहना है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो एक प्रचारक हैं और प्रचारक बन के ही बिहार में भी रह जाएंगे। एक चीज उन्होंने और बोला था, भाड़े के जी मैं मनोज हमसे जूनियर है जी। आपको मनोज तिवारी का मैं एक कहानी बताई। यहीं पर टाउन स्कूल के ग्राउंड में आज से 15 साल या 20 साल हुआ जागरण का कार्यक्रम था। तो उसने एक बात कहा, कितना नबोध है वो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सांस्कृतिक कर्मी हूं और वो भी है। उस समय बोला कि ये जागरण पंजाब से शुरू हुआ है और ये जागरण पूरे देश और विश्व में फैल गया है। मैंने तपाक से खड़ा हुआ उसके श्रोता में थे और बीच में कहा कि मनोज, वो जूनियर है, वो जब महाराजा कॉलेज में क्रिकेट खेलता था तो मैं छात्र राजनीति में सक्रिय था। मैंने कहा कि मनोज तुम अपनी बात वापस लो, ये जागरण पंजाब का नहीं है, तुम इतिहास और भूगोल पढ़ो तब कोई ऐसा बयान दो, तुम सेलिब्रिटी हो। और मैंने कहा कि यह जागरण हमारे भोजपुर जिला का है। आप सुना होगा, नमी में पूजा होता है जी निमिया की डाढ़ मैया लावे ली हिलोरवा, ये गाना था जी। और रात भर जागरण होता था और माताएं और बहनें हमारी गाया करती थी, दादी दानी गाया करती थी। जब मैंने इसको कहा तो मन से उसने माफी मांगा था। आपको कभी मुलाकात होगी तो मनोज से पूछना कि अशोक मानो को आप जानते हैं। मैंने वो माफी मांगा और बोला कि हम भुला गए नहीं, जोन सजा कहीं मानो भैया हम माने के तैयार है, यानी कि निमिया के डाढ़ मैया गाओ, और उसने गाया। तो वो क्या बात करेगा, वो खुद भाड़े का आदमी, लहंगा उठा ला, घगरा उठा ला, चोली उठा ला, इन तमाम अश्लील गानों को गाने वाला व्यक्ति और भाजपा में आज शामिल होकर वो अपने आप को ये होता है जैसे तैसे चुनाव जीतने का मापदंड बहुत बुद्धिजीवी हो गया है, प्रशांत से मिलेगा। निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं, प्रशांत के गोड़ के वो थो देगा हमारा प्रशांत, उसके गोड़ के थोन में भी नहीं है मनोज तिवारी। भाड़े पर पैसा लेकर गाने वाला और नाचने वाला आदमी प्रशांत को कह रहा है भाड़े पर। मनोज तिवारी को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर संस्कृति पर बात करना है, राजनीति पर बात करना है,
तो प्रशांत तो छोड़ दो, प्रशांत के समर्थक अशोक मानव से आकर खुलेआम मैदान में कहीं एक मंच पर तुम हो जाओ और एक मंच पर मैं, और हमसे शस्त्रार्थ कर लो, बात करेगा मनोज तिवारी जो गलत ढंग से चुनाव जीता है? आपको क्या लगता है अभी बिहार में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वोटर कार्ड में ये किया जा रहा है, फेरबदल किया जा रहा है, कहीं एनआरसी तो इसी इलेक्शन कमीशन के हाथों एनआरसी तो नहीं लागू किया जा रहा है? पत्रकार महोदय, इस सरकार की नीयत, राज्य से केंद्र सरकार की नीयत बहुत गंदी है। महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा, यही घपलेबाजी का महाराष्ट्र का रिजल्ट है, और वही घपलाबाजी बिहार में सरकार करना चाहती है। ये डबल इंजन की सरकार जो करना चाहती है, वही घपलाबाजी करने के चक्कर में है। उसको एन पर करें बिहार की चुनाव जीतना है जी। और इसको और सरल ढंग से आपको बता दें, इस काम को वो अगर चाहता तो बहुत सरल ढंग से कर सकता था। सरकार इसको लेंदी प्रोसेस के तहत किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से बहुत सारे लोगों का नाम उड़ाने के चक्कर में है, क्योंकि वो सर्वे आ गया है, नीतीश और भाजपा और सारे लोग बुरी तरह पराजित होने जा रहे हैं। और इस सर्वे, अंदरूनी सर्वे को भाजपा समझ गया है, नीतीश समझ गए हैं और तमाम राजनीतिक पार्टी समझ गई है। तो ये सरकार इन प्रक्रिया वो चाह रही है कि इस बिहार के चुनाव को जीते, और उसमें सबसे बड़ा हॉर्डल जो है वो प्रशांत है जी। 100 कैरेट का सोना है प्रशांत। वो समझ गया है कि इस 100 कैरेट के सोना को बाधित किसी प्रकार से करना है, लेकिन वो सब नहीं चलेगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनसुराज और प्रशांत की बात को लोग समझ रहे हैं और अपने हृदय में बसा रहे हैं। आने वाले दिन में इसका परिणाम आप देखेंगे। इनके वोटर और ये वो लंद फंद देवानंद करने से कुछ होने जाने। तो चलते चलते पूरे बिहार वासियों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? हम यही कहेंगे बिहार वासियों से कि आपने 74 आंदोलन किया और 77 में इंदिरा गांधी की सीमेंटेड सरकार को आपने खत्म किया, उसी प्रकार ये चाचा भतीजा डबल इंजन की जो सीमेंटेड सरकार है, 90 से लगातार ये परेशान कर रही है सरकार, इसको कबाड़ कर फेंके और एक बार पुनः हमारे नायक जैसे कहते थे कि आप संपूर्ण क्रांति पर विश्वास कीजिए, उसी तरह मैं कह रहा हूं कि आप प्रशांत पर विश्वास कीजिए, और इसलिए कीजिए कि हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पद चिन्हों पर चलने का काम प्रशांत कर रहे हैं। यह खरा आदमी उतरेगा, और बहुत बार इसको परखा भी गया है इन्हीं 2-3 सालों में। इसलिए मैं तमाम बिहार वासियों से निवेदन करूंगा, भोजपुर वासियों से निवेदन, चढ़ बढ़कर जनसुराज को आप समर्थन दे। आप बिहार का सूरत निश्चित बदलेगा, और प्लान और आपके बच्चों पर के चेहरों पर मुस्कान आएगा। इन्हीं सभी बात के साथ जय बिहार। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं बात कर रहा था अशोक मानव जी से, जो कि समाज सेवी है, और इनका थिएटर चलता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में इनका थिएटर चलता है। लगातार समाज सेवा कई वर्षों से करते आ रहे हैं एक संगठित टीम के साथ। अभी फिलहाल ये जनसुराज के साथ में जुड़े हुए हैं, उसके एक प्रखर सिपाही हैं। ओजस न्यूज के साथ मैं शिवम ओझा।